तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं कमलेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मोर एक्सप्लोर 111 पे। आज का जो टॉपिक है वो मैं बिना समय बिताए हुए, बिना समय गवाए हुए आप लोगों के सामने रखता हूं और आप ही बताना कि ये कितना सही और कितना गलत है। बेसिकली जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तब से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिस पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कई बार जो विपक्ष के लोग हैं वो गलत चीज़ों को भी सही साबित करने में लग जाते हैं और शायद इसी चीज़ का नतीजा है कि आप सबने सुना होगा, चंडीगढ़, पंजाब के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ के लेडी कांस्टेबल ने जीती हुई भाजपा की कैंडिडेट कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, पब्लिकली थप्पड़ मारा, जिसका कि जो लेफ्ट लॉबी है या फिर आप कह सकते हैं विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने पुरजोर समर्थन किया या कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि सीआईएसएफ जो कि भारत सरकार का एक सेना का उपक्रम है, उन्होंने उसको निकालने की बात करा है, यानी निकाल रहे हैं उसको इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये सुरक्षा का विषय है और ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जिनके सेवा में या फिर देश के कुछ ऐसे जगह जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है, तैनाती लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है, उनको सर्विस से बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड किया गया है उस लेडी कांस्टेबल को। बात यहीं जाके नहीं रुकती। उस लेडी कांस्टेबल को आपने सुना होगा, ये जो बॉलीवुड भांड के लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं आईएस से संपर्क रहता है, जिनका कहीं ना कहीं दाऊद यानी अंडरवर्ल्ड से संपर्क रहता है, ये वहीं तक नहीं रुकते। इन्होंने सपोर्ट तो किया ही उस लेडी कांस्टेबल का जिन्होंने थप्पड़ मारा था कंगना रनौत को। उसके बावजूद उन्होंने बोला है, अगर सीआईएसएफ इस लेडी कांस्टेबल को जॉब से निकालती है, नौकरी से निकालती है, तो हम उसे एक अच्छा जॉब ऑफर करेंगे। तो बात ठीक है, ये तुम्हारे सोच के ऊपर है कि तुम उसको जॉब ऑफर करोगे, तुम उसको अच्छा जो है एक गिफ्ट दोगे कि मतलब उसने तुम्हें नफरत है भाजपा के कंगना रनौत से या भाजपा पार्टी से नफरत है, नरेंद्र मोदी से नफरत हो सकता है तुम्हें, लेकिन देश की जहाँ तक सुरक्षा की बात है उस चीज़ से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है या फिर इस तरह की जो भी फोर्स हैं, वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं लगते हैं, पूरे देश की जनता के लिए लगता है। तो इस तरह से अगर कोई केंद्रीय फोर्स आपके कांग्रेसी विधायक को या कांग्रेसी सांसद को, कांग्रेसी नेता को गोली मार दे और बोले कि मुझे तो इसके बातों से नफरत था क्योंकि ये देशद्रोही है, क्या तुम उसको सही ठहराओगे? तो बात ये है, क्योंकि देश के सिक्योरिटी का मैटर है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बेसिकली आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी को भी दो चार सिख जवानों ने गोली मारा था, जिसका कि हम जैसे सारे हिंदुस्तानी जो कि देश हित में सोचते हैं विरोध करते हैं, जिसको गलत मानते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि इसने इमरजेंसी लगाया था, सिखों पे अत्याचार किया था, देश में काफ़ी सारी ऐसी इमरजेंसी लगाई थी जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई थी। तो इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी किसी भी दल के नेता के साथ लग सकती है। तो बात इस तरीके की है। और मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा बॉलीवुड भांडों की, जिनको कि ना देश से कोई मतलब है, ना अपने धर्म से कोई मतलब है, ना फिर आप कह सकते हो देश हित में तो इनका कोई सोचना है ही नहीं, मतलब कोई दूर दूर तक कोई कहीं कोई रिलेशन नहीं है। विशाल ददनानी करके एक भांड है, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं अच्छे से उसका इलाज करता बेसिकली। तो वो बंदा क्या कहता है, मैं इसको जॉब ऑफर करूंगा, इसके शक्ल से नफरत है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये बंदा, इसका शक्ल जो है इसका टट्टी जैसा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इसके शक्ल पे हगने का मन करता है मेरा। तो बेसिकली इस तरीके, जिसका शक्ल टट्टी जैसा है उसका सोच कैसा होगा। और इसी बंदे ने उसको सही ठहराया कि कंगना रनौत को इसने मार्केट ठीक किया। अरे भाई, और उसने जॉब भी ऑफर किया है। एक बात बता, तू जिस पार्टी का समर्थन करता है उसको अगर कोई गोली मारे, उसको जूता मारे पकड़ के और बोले कि उससे मुझे नफरत था इसीलिए मारा, इसके स्टेटमेंट से मुझे नफरत था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं किया, इसीलिए मैंने मारा तुझे। तुम यार खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, किसान की पूरी रिस्पेक्ट है, पूरी इज्जत है पूरे देश में, लेकिन तुम किसान आंदोलन के आड़ में आके जब तुम खालिस्तान समर्थन करते हो,
खालिस्तान के झंडे लहराते हो उसको किसान आंदोलन में, तुम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तो तुम्हें इज्जत कैसे मिलेगा? तुम देश के हित में नारे लगाओ, तुम फ्री हो, बिल्कुल संविधान कहता है कि तुम फ्री हो, तुम एक स्वतंत्र नागरिक हो। इसका मतलब ये नहीं है देश के विरोध में जाके तुम नारे लगाओगे। तो कुल मिला के बात ये है, इनके जहन में जो है ना टट्टी भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, जिसके कारण ये भाजपा को नफरत करते हैं। चलो ठीक है यार, तू पॉलिटिकल पार्टी को जिसको भी सपोर्ट करिए, तेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तुझे किसी को मारने का अधिकार तो नहीं है ना। खास करके वो वर्दी जिसको पहन के देश के सर्वोच्च सेवा को समर्पित किया जाता है, चाहे वो CISF का हो, आर्मी का हो, CRPF का हो, किसी भी डिवीज़न का हो, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और देश के लिए खतरा है। आज हो सकता है भाजपा सांसद को इसने थप्पड़ मारा, कोई ऐसा भी बंदा हो जिसके माइंड में कांग्रेस को लेके नफरत हो, वो कांग्रेसी किसी नेता को गोली मार दे या जूता मारे, उसके बाद बोले इससे तो नफरत था, इसके बातों से नफरत था। क्या तुम उस समय भी उसको सही ठहराओगे? तो ये गंदी सोच जो है ना, खास करके बॉलीवुड के भांडों से मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारी सोच है इसको इस जहन से निकाल दे, नहीं तो किसी दिन किसी आर्मी वाले का खोपड़ा हिला ना, तो तेरे खोपड़े में जो गंदगी है ना टट्टी वाला, वो मारेगा और निकाल देगा, इधर से मारेगा इधर से लेके निकल जाएगा। तो कुल मिला के मेरी बात को सुन। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी गलत एक्टिविटीज़ को, वैसे मैं इन चीज़ों का वायलेंस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तू किसी खालिस्तानी को, किसी प्रो खालिस्तानी को, किसी तुम टेररिस्ट को, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में सम्मिलित लोगों का समर्थन करते हो, ये लड़की भी, क्योंकि वो कहाँ की है तुझे पता होगा, और वहाँ के लोग सारे नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर प्रो खालिस्तानीज। एंड जो इसने कुकृत्य किया है, दैट इज़ आप समझ सकते हो, ये जो खालिस्तान के लोग बोलते हैं यही ये लड़की बोलती है, CISF की लड़की, जिसे आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो यार क्या अंतर है? देश की सेवा करने के लिए तुझे हायर किया गया है, तू देश का सेवा कर रही है, या फिर किसी चयनित सांसद को तू थप्पड़ मारने के लिए, अगर यही सब करना है ना, तो ये जो ड्रेस दे रखा है भारत सरकार ने केंद्रीय फोर्स का, उसे घर पे रख और उसके बाद जाके जो है ना राजनीति कर, या थप्पड़ जो भी खेलना है वो खेल। देख तू कितना थप्पड़ मारती है और इधर से कितने थप्पड़ लगते हैं तेरे को, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मेरा वीडियो जो है ये रिटेलिएशन था उन बॉलीवुड भांडों को जो कहीं ना कहीं खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी सोच का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। उनके मुंह पे ये तमाचा मात्र है। और हाँ देख भाई, अगर इंडिया में रहना होगा तो इंडिया के साथ खड़ा रहना होगा, नहीं तो तेरे दरवाजे खुले हुए हैं, तू पाकिस्तान जा सकता है, ये जो भी तेरे पसंदीदा देश हो जहाँ को तू सपोर्ट करता है ना, वहाँ तू जा सकता है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना मात्र था कि इन चूतियों को मैं जवाब दे सकूं, और वही मैंने किया है। अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो वीडियो को सपोर्ट करें, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देश के साथ खड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।